टोल फ्री नंबर है 14 447, इन पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप चैट 70 655 14 447, इन पर व्हाट्सएप भी आप चैट कर सकते हो। और एक आता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, इसके माध्यम से भी आप अपनी फसल का खराबा दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप किस प्रकार अपनी फसल का बीमा करवाए। साथ ही इस फसल का बीमा करवाने के बाद में प्राकृतिक आपदा से अगर आपकी फसल में कोई नुकसान होता है तो उसकी शिकायत आप कहां दर्ज करवाए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि खरीफ की जो फसलें होती है उसमें अतिवृष्टि ओलावृष्टि के कारण अपनी फसलें खराब हो जाती है, जिसके बाद में किसान की फसल में काफ़ी नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए आप किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा लें। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। साथियों, अपन बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की बात इस बार भी फसलों का बीमा हो रहा है और अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 31 जुलाई तक अपन अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब इसमें अपन बात करें, सबसे पहले 3 प्रकार के किसान इसमें अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। एक है लोनी, यानी जिन किसान भाइयों ने बैंक से लोन ले रखा है, यानी केसीसी ले रखी है। और दूसरे हैं नॉन लोनी, यानी जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है। और तीसरे हैं बटाईदार किसान, जो आगे बताएंगे। तो जो लोनी किसान है उनका तो बैंक द्वारा ऑटोमेटिक बीमा कर दिया जाता है, यानी जो अगर आपने पहले जमाबंदी दे रखी है और गिरदावरी दे रखी है तो गिरदावरी में जो आपकी फसलें हैं उसके हिसाब से वो बीमा कर देते हैं। तो इसलिए आप एक घोषणा पत्र में बुआई प्रमाण पत्र बना करके आप बैंक में दें फील्ड ऑफिसर को कि मैंने इस कचरे में ये फसल बो रखी है, तो उसके आधार पर आपके फसल का बीमा किया जाएगा, यानी उसी फसल का प्रीमियम काटा जाएगा, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है नॉन लोनी, यानी तो जिन्होंने लोन नहीं ले रखा है वो सीएससी केंद्र यानी नजदीकी मित्र केंद्र पर जाकर आप अपना बीमा करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। दस्तावेजों की अपन बात करें तो आधार कार्ड है, जमाबंदी है, नवीनतम 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें आप दोगे कि मैंने इस कचरे में इस फसल की बुआई कर रखी है। और चौथी है अपने बैंक पासबुक, नवीनतम चालू खाता हो, ऐसा नहीं हो कि पुराना अकाउंट पड़ा हो और आप वो इसमें लगाए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगा करके आप नज़दीकी सीएससी सेंटर से आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हो। तीसरी कैटेगरी की अपन बात कर रहे थे, बटाईदार किसान। बटाईदार का तात्पर्य यह है कि एक किसान दूसरे किसान को अपनी फसल लीज पर देता है और उसके बाद में जो लीज पर लेता है उसी के अकाउंट में फसल का खराबा आता है, जो देता है उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है। तो जो लीज पे लेगा तो उनको दोनों को आधार कार्ड भी लगाने पड़ेंगे। जो 4 डॉक्यूमेंट पहले बताए वो तो सेम है ही, चारों ये वाले डॉक्यूमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट तो उसमें भी लगेंगे बटाईदार वाले में। इसके अलावा दोनों के आधार कार्ड लगेंगे और 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगेगा। 100 रुपए से कम का लगाते हो तो मान्य नहीं है, ये स्पेशली आप ध्यान रखें। कई बार होता है कि अपन 50 रुपए के पे लगा देते हैं, वो मान्य नहीं होता है और खराबा होने के बाद भी अपन को क्लेम नहीं मिल पाता है। तो 100 रुपए के स्टाम्प पर अनुबंध प्रमाण पत्र ये बनेगा, उस पर अनुबंध होगा कि ए किसान बी किसान को, यानी ये तो बटाई देने वाला और ये बटाई पर लेने वाला, तो ये पूरी डिटेल उसमें लिखी जाएगी कि कौन कौन से खसरे में कितनी ज़मीन है और मैं इसको मेरी ये ज़मीन बटाई पे दे रहा हूँ। अगर यह किसान उस ज़मीन पर जो फसल की बुआई करता है उसका बीमा करवाता है और उसके बाद में जो क्लेम आता है, तो अगर बी किसान के खाते में पैसा आता है तो ए किसान को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा अनुबंध पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा जाएगा। और तीसरा है इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र किसका लगेगा? जो बटाई पर ले रहा है, जो दे रहा है उसका नहीं लगेगा, जो ले रहा है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और अपन पोर्टल की बात करें तो यह अपना पोर्टल है pmfby.gov.in। इस पोर्टल पर अपन अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई 3 प्रकार के किसानों की बात, भाई कौन कौन से किसान हैं और इसमें प्रीमियम कितना कटेगा उसके बारे में अपन बात करें तो 2% है खरीफ में, 1.5% रबी में और 5% वाणिज्यिक फसलें होती है उनमें। यानी जो प्रीमियम राशि होती है, जो सम एश्योर्ड टोटल होता है, बीमित राशि होती है, उसका 2%, उसका 1.5% और उसका 5%, इस प्रकार।
और बाकी का जो पैसा होता है वो सरकार वहन करती है। अब इसमें एक चीज है ऑप्ट आउट और क्रॉप चेंज, यानी जो अभी अपन इस बात कर रहे हैं फसल बीमा की, तो इसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। तो ऑप्ट आउट का मतलब यह है कि आपने केसीसी ले रखी है, यानी आपने लोन ले रखा है बैंक से, तो बैंक वाले आपका बीमा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बीमा ना हो या मैं बीमा नहीं लेना चाहता, तो 7 दिन पहले, अंतिम तिथि है 31 जुलाई, इससे 7 दिन पहले तो आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं मेरी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता, यानी ऑप्ट आउट करवाना चाहते हो आप, नहीं लेना चाहते हो, तो आप 7 दिन पहले लिखित में दें। एक होता है क्रॉप चेंज, यानी आपकी फसल का बीमा हो गया, जैसे मान लीजिए आपकी फसल का बीमा कर दिया उन्होंने, ग्वार का बीमा कर दिया, और आपकी क्रॉप फेल हो गई उस समय, और आपने कोई दूसरी फसल की बुआई कर ली, तो आप अंतिम तिथि से 2 दिन पहले भी क्रॉप चेंज करवा सकते हैं। क्रॉप चेंज करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बात आती है क्लेम की, जैसे नुकसान होता है क्लेम की बात आती है बाद में, तो अपन देखते हैं कि बीमा तो अपन ने करवा रखा है जैसे कि ग्वार का, और फसल की बुआई कर ली अपन ने दूसरी, और शिकायत अपन दर्ज करवाते हैं, तो वो तो शिकायत तो उसकी ग्वार की होगी, जो बीमा उसी के हिसाब से, और मौके पर देखेंगे तो अपने दूसरी फसल है। तो इस प्रकार भी अपन को कई बार क्लेम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ये चीजें आप ध्यान रखें। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अपन शिकायत दर्ज कहाँ करवाए अपनी फसल में अगर खराबा होता है। खराबा 3 प्रकार से होता है, यानी कि एक तो होता है बुआई के दौरान ही खराब हो जाता है, एक होता है बुआई से लेकर के कटाई के बीच में हो जाता है, और तीसरा होता है अपने फसल कटाई के बाद में। तो इसमें देखिए प्रमुख अपन सबसे पहले बात करें तो जैसे बुआई करते हैं, बुआई बाधित या बुआई जोखिम होता है, उसमें भी क्लेम मिलता है। और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, यानी कि तूफान, चक्रवात, इनके कारण अगर प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होता है तो अपन को क्लेम मिलता है। बुआई से लेकर के कटाई के बीच में होता है, उसमें भी अपन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और एक फसल कटाई के बाद में, यानी आज आपने कटाई की है उससे लेकर के 2 सप्ताह यानी 14 दिन के बीच में प्राकृतिक आपदा से कोई भी खराबा होता है तो उसका अपन को क्लेम मिलता है। इस क्लेम की शिकायत अपन दर्ज करवा सकते हैं KRPH यानी कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन है, इसमें 3 बनाए गए हैं। इसमें तो टोल फ्री नंबर है 14 447, इन पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप चैट 70 655 14 447, इन पर व्हाट्सएप भी आप चैट कर सकते हो। और एक आता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप आता है, इसके माध्यम से भी आप अपनी फसल का खराबा दर्ज करवा सकते हो, यानी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि मेरे खराबा हुआ है। अब ये खराबा जो आपने दर्ज करवा दिया, उसके बाद में जो तहसील कोऑर्डिनेटर होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो आपके सर्वे करता है, आपके जो जहां पर आपका खसरा है, जो खेत है, वहां का मौका मुआयना करते हैं कि आपके कितना खराबा हुआ। जितना खराबा हुआ यानी टोटल बीमित राशि का उतना % आपको मिलेगा, यानी उन्होंने 20% दिखाया तो 20% आपको क्लेम मिलेगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं।